बंगाल में कमल क्या खिला, चुनावों में अजय रहने वाले पीएम मोदी ने दो टूक में बोला, ये बदला नहीं बदलाव है। हालांकि भाजपा से करारी शिकस्त खाई ममता दीदी की घायल शेरनी जैसी हालत है। एक तरफ टीएमसी में बगावत, दूसरी तरफ खुद के भतीजे पर मंडराता खतरा। हाल ही में भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने खुद पर हुए कथित हमले का इल्जाम मोदी सरकार पर लगाया है। हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने दक्षिण 24 परगना पहुंचे अभिषेक बनर्जी पर कथित तौर पर ईंट पत्थर अंडे फेंके गए और इसी हमले के चलते दीदी को पार्टी के विधायक दल की बैठक टालनी पड़ी। खुद के भतीजे पर हुए इस कथित हमले से तमतमाई दीदी अब सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। शुवेंदु सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी में है। हालांकि इसकी परमिशन न मिलने पर खुद के मरने, धरना देने और दिल्ली तक पहुंचने की चेतावनी दे रही हैं। 100 बात की एक बात ये कि बंगाल भगवा में है और सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। ऐसे में भतीजे के लिए चट्टान बनी ममता दीदी क्या मोदी सरकार के लिए घातक साबित हो सकती हैं? इस पर क्या कहती है मां श्री गीतम की भविष्यवाणी, देखिए इस पूरे वीडियो में। शेर से ज्यादा घायल शेरनी बड़ी खतरनाक होती है। बिल्कुल सही कहा, पर घायल शेरनी की उम्र भी तो देखेंगे आप। हर एक शरीर की एक आयु है। अगर उसी घायल शेरनी की अगर बात कर रहे हैं तो 5 या 10 साल पहले वो वापस से उसी अवस्था की, आपकी जो स्टेटमेंट है घायल शेरनी खतरनाक है, उस वक्त घायल शेरनी होती वो जो और विशाल रूप लेके आती, और विशाल रूप लेके आती। 10 साल बाद और अवस्था होती। 15 साल में उन्होंने बंगाल को ही अपने एक देश डिक्लेयर करने की बस देर रह गई थी। हम भारत को सनातन देश डिक्लेयर नहीं कर पाए हैं, पर वो बिल्कुल रेडी थी कि मैं वेस्ट बंगाल को अपना ही एक देश डिक्लेयर कर दूं। मोदी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, राष्ट्रपति जाए, प्रधानमंत्री जाए, कोई भी टीम जाए, वो उनका ही देश है जहां पर अलग रूल बनता है, जो कि ममता बनर्जी का है। तो आपको शक्ति स्वरूप में थे, आपने शक्ति ने आपको स्वीकारा कि आओ विस्तार करो, जगह का विकास करो। आपने कोई बड़ी एमएनसी वहां पर आने नहीं दी, आपने कोई फैक्ट्री वहां पर लगने नहीं दी। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। और वहां पर जो लोग बिल्कुल जो वेस्ट बांग्लादेश में जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, वो रोजगार के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये विचित्र बात है। और भारत का जो युवा है वो बेरोजगार है। दूसरे देश के जो लोग आ रहे हैं उनको रोजगार मिल रहे हैं। जो वहां का खुद का बंगाली हिंदू है वो बेरोजगार है। वो बेरोजगार है। तो ये अवस्था कैसी है? आपको पावर दी जाती है, जैसे मैं आपको तलवार दूं कि आप तलवार लिए और अपने देश की रक्षा करिए, और आप थोड़े दिन तो रखे रहेंगे, गेट पर खड़े रहेंगे गेट कीपर की तरह कि मुझे रक्षा करनी है। अब थोड़ी देर बाद में क्या, आपने बस डायरेक्शन चेंज कर ली। जो तलवार आपको बाहर का विकास के लिए, वो बाहर से दुश्मन से प्रोटेक्शन के लिए दी गई थी, आपने वो तलवार घुमा के हिंदू पर वार करना शुरू कर दिया। तो हिंदू मरा हुआ नहीं है, हिंदू शांत है। पर जिस दिन हिंदू एक हो गया तो वही होगा जो आज बंगाल में हुआ है। बस हिंदू का एक होने का इंतजार है। तो अब कितना शोषण करेंगी? एक चीज का अंत तो होता है ना। तो अब बोल रहे हैं कि घायल शेरनी, तो घायल इतना हो चुका है कि आईसीयू में पहुंच चुका है। अब आईसीयू से वापस नहीं आ सकता। एक होता है कि फ्रैक्चर हुआ, हाथ में टूटे, पैर टूटे, रिपेयर हो जाएगा, आ जाएगा वापस से। आईसीयू वाले पेशेंट के चांसेस अब कम है। हिंदू जाग चुका ना, अब कैसे हिंदू को बुझाएंगे आप? बिल्कुल, हिंदू तो जाग चुका है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इतना बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट तो चलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने पीएम मोदी के हाथों में सौंप दिया है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी है बिल्कुल साफ ही हो जाएगा जी। लेकिन आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या शक्ति का ये जो गढ़ है, क्या ये शांत रह पाएगा भविष्य में? शांत क्या, मैं तो शक्ति शांत करने क्यों है? हम शक्ति जागृत की बात कर रहे हैं। आपका प्रश्न, मैं ये बोलूंगी मुझे और प्रिय होगा ये प्रश्न कि शक्ति जाग चुकी है वहां की। घायल शेरनी कुछ उत्पात नहीं मचाएगी? बिल्कुल, वो तो देखिए होगा ही होगा। चिल्लाना, अभी बोला कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, अब इतना बड़ा शौक लगा है, कुछ तो होगा। जिसकी प्रवृत्ति ही दूसरे को हार्म करने की है, वो कैसे कर सकता है? जैसे चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। पावर नहीं होगी पर वो तो चलता ही रहेगा। वो सब जगह का है, सब स्टेट का है। वो तो मनुष्य की अपनी एक मानसिकता है। ये तो होगा। पर मेरे लिए सबसे बहुत खुशी की बात है, पूरे देश के लिए बहुत खुशी की बात है कि वहां जो हिंदू था उसने एकजुट होकर, उसे समझ में आ गया कि कैसे विजय पा सकते हैं। हमारा जो शोषण हुआ है, कैसे उससे बाहर निकलने का एक रास्ता है कि हिंदू पार्टी को हमें वोट देना ही होगा। अरे घर के आलू प्याज के रेट तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे ना।
पहले जान बचाओगे ना, जिंदा रहोगे तो पेट्रोल के रेट पर, आलू प्याज के रेट पर हम बात कर सकते हैं। ये ऐसा ही है कि घर है, घर के झगड़े हो सकते हैं, जी। मत मुटाव हो सकता है आपका कि मुझे ये पसंद नहीं, पर बाहर का जो अटैक कर रहा है उसे थोड़ा ना आने देंगे। और वो जो है जीत है वो वही है कि बाहर के शत्रु को पहचाना और एक खुद की एकजुटता बनाई रखी हिंदू ने। बिल्कुल। और देखिए बंगाल हमेशा से ही तंत्र साधना का सबसे बड़ा गढ़ रहा है। माँ तारापीठ, कलकत्ता की माँ काली, शक्ति के ये तांत्रिक स्वरूप है। और जब बात आती है शक्ति के तांत्रिक स्वरूप की, तो वहां पे ऊर्जा 2 गुनी, 1000 गुनी हो जाती है। आप भी खुद स्वयं में शक्ति उपासक, तंत्र साधक है, तो समझना चाहती हूँ कि ये जो बदलाव आया है 4 मई के बाद, इससे बंगाल की इसी शक्ति साधना के केंद्र में आप कितना बड़ा परिवर्तन आगे देख रही हैं? बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ हर घर घर में माँ काली पूजी जाती है। जी। ठीक है, माँ काली के कितने बड़े से बड़े उत्सव बनाए जाते हैं। आज भी बंगाल के अंदर सुबह जब ये दुर्गा पूजा होती है तो 4 बजे आकाशवाणी जो भी वहाँ के जो भी होते हैं दूरदर्शन के, वहाँ पे महिषासुर मर्दनी चल जाता है। वहाँ लोगों के लिए भगवान बाहर नहीं है, हर घर में भावनाओं से जुड़ा हुआ है माँ काली वहाँ पर। हम यहाँ दिल्ली जैसे जितने मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम चले जाते हैं, नवरात्रे हम मनाते हैं, ठीक है, माँ को लेके आएंगे, अरे वहाँ की वायु में ही काली है कि जिसको बुझाने का पूरा प्रयास किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। एक बात बताइए कि मंदिर मेरा है, कमरे में और बंद रखा है, ठीक है, 10 साल 5 साल, क्या वो जागृत रहेगा? नहीं। आपको जाना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा। जैसे आप ही है, आप शांत होकर बैठ जाओ और आपका बच्चा आपको बार बार आ रहा है कि माँ माँ, या बच्चा आपसे छोड़ जाए तो आपको कितना दिल दुखेगा। बच्चा आपको पूछे ही नहीं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए कि बच्चे को सेपरेट कर दिया जाए एक माँ से, तो दोनों के अंदर पीड़ा तो होगी ना। जी। आज वो उत्सव है जब माँ, वो भक्त, सुना ना आपने कि वो मंदिर को खोला गया वापस से। जी। तो अब तो पूजा करने का अवसर है, अपनी माँ से मिलने का अवसर है, और ऐसा नहीं कि छुप के हमको करना है। अब तो खुल के, जो कलकत्ता की जो रौनक थी ना माँ काली और वहाँ की जो पूजाएं जो होती थी, ये उसको सेलिब्रेशन का डे है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, इलेक्शन की जीत नहीं है। इलेक्शन में तो हम हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे, ये सब तो आगे तक चलता रहेगा। ये सच में एक बहुत बड़ी सनातन की, अध्यात्म की शक्ति की जीत है, इसे समझना होगा। आपको लगता है कि भगवा में सरकार के आ जाने से पश्चिम बंगाल की वो रौनक वापस लौट आएगी जो पहले थी? बिल्कुल, विश्व पटल पर चमकता हुआ नजर आएगा पश्चिम बंगाल? आप ये समझ रहे हैं कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं सरकारी ताकतें आज भी बहुत एक अपना ओहदा रखती हैं। हमें भगवान से मिलने के लिए भी सरकार डिसाइड करती है कि मंदिर में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी। कश्मीर में क्या हुआ, सरकार बदली नहीं, मंदिरों का खंड तोड़ दिया गया। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, सरकार बदली नहीं, मंदिरों को तोड़ दो। और मंदिरों को तोड़ते गए, सरकार आते ही आपने ये सोचा कि कहाँ से अचानक से रोड साइड पे मज़ारें पैदा हो गई हैं। अगर असाइन जगह है, कब्रिस्तान है, तो कभी किसी ने सोचा नहीं ये मज़ारें खिसक के रोड पर कैसे आ जाती हैं, और एग्जैक्टली रोड के चौराहे पे आ जाती हैं, जो कि रोड आज बना है, इंटरसेक्शन आज डेवलप हुआ है, और कौन सी मज़ार खिसक के आ जाती है? ये हिंदू को जागना होगा। कभी मुसलमान नहीं जाता किसी दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाने के लिए, इतना जितना हिंदुओं का तरह बना दिया गया है और इतना सेकुलर बना दिया गया है। कोई नहीं, चलो पास के जाके मज़ार पे ही चादर चढ़ा दो। बिजनेस हमने ही तो दिया उन्हें। क्या किसी मज़ार के बाहर हिंदू फूल वाला मिलेगा आपको? नहीं। आप एक मज़ार बनती है ना, तो वहाँ की चादर चढ़ने का, कपड़े का आपने इंडस्ट्री को दिया, वहाँ पर फूल चढ़ रहे हैं, फूल वाले को दिया बिजनेस। धूप जल रही है, धूप वाले को बिजनेस दिया। दिया जल रहा है, दिया वाले को बिजनेस दिया। वहाँ जो व्यवस्था कर रहा है जो भी उस जगह का, हिंदू तो होगा ही नहीं, उसको आपने बिजनेस दिया। मज़ार के बाद वहाँ शेल्टर बन जाएगा, आपने वहाँ पे घर की व्यवस्था उसको दी। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो कि कभी नहीं देते, फ्री की उनको सेवा मिली। अरे हिंदू खुद एक यूनिट का सब्सिडी नहीं मांग सकता सरकार से कि मेरे पास पैसा नहीं है, पर उनको मिल रहा है। तो ये हिंदू ही तो बना रहा है, सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है उसको? हिंदू जाता है चादर, जाना छोड़ दो भाई। हमारे यहाँ कब्रिस्तान में या शमशानों में नहीं जाते, आके स्नान किया जाता है कितना शुद्ध होके। जी। और आप परिवार को लेके वहां पर जा रहे हो और आप सोचते हैं आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। बिल्कुल सुखमय हो जाएगा, क्योंकि परेत हैं सारे के सारे,
थोड़े दिन तो आपको लगेगा सब कुछ हो गया, क्योंकि उसे वो भी चाहता है कि आपके पास आए। फिर जो आपके घर के जितने पीड़ा बढ़ती है, फिर आप भागते हैं, फिर से परेशान हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा या हो गया, क्योंकि उनको भी आपके शरीर में, आपके घर में आके उस भोग को लेना है। आप नहीं जाएंगे तो वो क्यों क्यों उनकी दुकानें चलेंगी, सब कुछ चलेंगी। तो हिंदू का समझना होगा। लेकिन